नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। बच्चों, ये पार्ट 1 है। एक्सरसाइज 6.2 में ना टोटल 10 क्वेश्चन है। इस पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद पार्ट 2 में हम 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, 6.2 करने से पहले ना आपको 6.2 के इम्पोर्टेंट पॉइंट पता ही होने चाहिए। इसके बिना आपसे 6.2 नहीं होगी। तो 6.2 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो आपकी परिमेय है। आपको परिमेय 6.1 और परिमेय 6.2 आनी चाहिए, तब आप सवाल को बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। नहीं तो बच्चों, आपको बहुत दिक्कत होगी। तो पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट में परिमेय 6.1 समझेंगे कि परिमेय 6.1 क्या होती है। तो बच्चों देखो, परिमेय 6.1 क्या कहता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे। ये त्रिभुज है और इसके समांतर में हमने क्या करी है, एक रेखा खींची है। एक रेखा खींचे तो यह समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये जो रेखा हमने खींची ये क्या करती है, अन्य दो रेखाओं को यानी इसको और इसको समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। विभाजित मतलब बच्चों होता है बांटना, यानी ये समान अनुपात में एक दूसरे को बांटती है। इसे थेल्स प्रमेय अथवा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय बीपीटी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, बीपीटी। अब इसको समझो कि विभाजित करने का मतलब क्या हुआ। जैसे ये जो रेखा है ये किसके समांतर है, इसके समांतर है। ये वाली रेखा इसके समांतर है, यानी डी ई समांतर है आपके बी सी। तो डी ई समांतर है बी सी। बच्चों, ये समांतर का निशान है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इन दो रेखाओं को समान अनुपात में बांटता है। तो इसको ना हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये तीन तरीके से एक दूसरे को समान अनुपात में बांटता है। अब पहला क्या है, पहला देखो, पहला हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी और इसके बटे में डी बी। ठीक है बच्चों, फिर से समझो ध्यान से, कैसे लिख सकते हैं, ए डी फिर इसके बटे में डी और बी। तो देखो ए डी इसके बटे में डी और बी। अब ये बराबर होगा, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा ए ई के और इसके बटे में ई और सी। फिर से समझो, ए ई और फिर इसके बटे में ई और सी। तो ए ई बटे में ए सी, ये अनुपात में क्या हो गया, बराबर अनुपात में बट गए। तो हम एक इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरे में क्या होगा, एक छोटी भुजा होगी, जैसे कि ए और डी है, ठीक है। ए और डी ये छोटी भुजा है, फिर इसके अनुपात में हम बड़ी भुजा ले लेंगे ए और बी। फिर से समझो बच्चों, ए डी इसके बटे में ए बी, ये छोटी भुजा हो गई यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद ये पूरी बड़ी भुजा, ठीक है, ए डी और ए बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी बटे में ए बी। सेम इसी प्रकार से बच्चों हम इधर भी करेंगे। ये छोटी भुजा ले लेंगे ए ई और इसके बटे में ए सी। तो ये हो जाएगा आपका ए ई इसके बटे में ए सी। तो दो प्रकार से हो गए। अब एक लास्ट तीन प्रकार से, अब हम एक और प्रकार से ले सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे कि आपका बी डी ये तो हो गई छोटी भुजा, फिर इसके बटे में हम ले सकते हैं बी ए बड़ी भुजा। जैसे हमने ऊपर से नीचे किया ना बच्चों, ऐसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, बी डी फिर इसके बटे में बी ए पूरी भुजा, और सेम इधर सी ई और इसके बटे में सी ए। ठीक है, तो बी डी बी ए फिर इसके बटे में सी ई और सी ए, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय समान अनुपात में बांटता है। तो इसको हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं। इसको आप दिमाग में ध्यान रखना अच्छे से, इसके बिना सवाल आपका नहीं होगा।
और परिमेय आपका 6.2 क्या होता है, थेल्स परिमेय का विलोम होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो 6.1 क्या है, जो रेखा है ये समांतर रेखा, ये क्या कर रही है, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। अब 6.2 में इसका विलोम हो जाएगा, समान अनुपात जो होंगे वो क्या करेंगे, समांतर रेखाएं बनाएगी, यानी इसका ना उल्टा करना है हमें, ठीक है, इन सब का उल्टा, ये होगा आपका 6.2। तो इन दोनों का इस्तेमाल आपके एक्सरसाइज में होगा, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो बच्चों देखो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है आकृति 6.17, ये आकृति 6.17 है। तो आकृति 6.17 में पहला और दूसरे में डी ई समांतर है बी से। पहले हम ये करते हैं, ठीक है, इस वाले को करते हैं, पहले हम पहला सॉल्व करते हैं फिर हम दूसरा करेंगे। तो पहला करते हैं। अब इसमें क्या है, डी ई समांतर किसके है, बी सी। ये देखो ये डी ई है, ये समांतर किसके, आपके बी सी के समांतर है, ठीक है। और हमें मान निकालना है बच्चों, हमें किसका मान निकालना है, ई और सी का, यानी ई और सी का। अब देखो बच्चों ए डी आपको दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है, ए ई भी दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है ई और सी, और ये समांतर रेखा है। तो अभी हमने बताया आपको कि समांतर रेखाएं क्या करती है, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, तो इसको हम लिखेंगे, ये है बच्चों आंसर नंबर आपका फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बच्चों, ध्यान देना ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या है, डी ई समांतर किसके है, बी सी, और ये आपको क्या है, दिया हुआ है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, डी ई समांतर किसके है, आपके बी और सी, ये आपको दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें अनुपात में लेना है, ठीक। तो चलो अनुपात में लेते हैं, ए डी के बटे में हम क्या ले लेंगे, डी बी ले लेंगे। अभी अभी मैंने आपको सिखाया ना, 3 तरीके से ले सकते हैं। तो ए डी के बटे में हम क्या लेंगे, डी बी। तो इसको लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे ए डी, इसके बटे में लेंगे डी बी, फिर बराबर में, अब इसके बटे में क्या लेंगे, ए ई, और ए ई इसके बटे में लेंगे ई सी। तो यहाँ पे होगा आपका ए ई, इसके बटे में होगा ई सी, ठीक है बच्चों, इतना समझ आ रहा होगा आपको। आगे देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमें ए डी दिया हुआ है, देखो ए डी है ना, तो ए डी का मान दिया हुआ है 1.5, तो हम ए डी लिख लेंगे, ए डी का मान 1.5। फिर आपको बी डी बी, तो डी बी दिया हुआ है 3, तो 3 लिख लेंगे इजकल टू, फिर आपको दे रखा है ए ई 1, तो 1 सेंटीमीटर बटे में ई और सी, ये आपको निकालना है, तो ई और सी बच्चों यहाँ पे लिखेंगे बाई बी पी टी, यानी कौन सी पर में लगी है, यहाँ पे थेल्स पर में लगी है, तो इसके आगे हम लिख देंगे बाई बी पी टी। अब ये तो हो गए सबके मान, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसको हटा देंगे, नीचे आ जाएगा आपका 0। अब इसको काट दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब आपका क्या बचा, आपका बचा 1/2 इजकल टू 1 में ए और सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। ए सी की गुणा 1 से करेंगे तो ए से ही रहेगा, और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका ए सी है ये कितना निकला, ये आपका 2 सेंटीमीटर निकला, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारा पहला हो गया। अब हम करेंगे अपना दूसरा। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में भी आपको डी ई समांतर दे रखा है बी सी के, ये तो दे रखा है, और दूसरे में हमें क्या निकालना है, ए डी, ये वाला निकालना है, ए डी हमें निकालना है। डी भी आपको दे रखा है, ए ई भी दे रखा है, ई और सी भी दे रखा है, तो थेल्स पर में लगाएंगे हम, ठीक है। तो चलो ये है आपका आंसर नंबर दूसरा। तो दूसरे में भी हम बटे के फॉर्म में ले लेंगे, ए डी, इसके बटे में क्या लेंगे, डी बी लेंगे, ठीक है। तो चलो लेते हैं, हम लेंगे ए डी, इसके बटे में लेंगे डी और बी। फिर आगे देखो, आगे आपका हो जाएगा, देखो ए ई, और इसके बटे में ई और सी, तो इसे हम लेंगे ए ई, इसके बटे में ई और सी, और यहाँ पे लिख देंगे बाई बी पी टी, है ना, थेल्स परमे के द्वारा। अब जो जो मान दिया हुआ है आपको वो सारे मान हम रख देंगे। ए डी तो हमें निकालना है, ए डी तो हमारे पास नहीं है। उसके बाद डी बी,
डी भी आपके पास है 7.2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7.2 इजकल टू ए ई कितना है आपका 1.8, तो ये हो जाएगा आपका 1.8। फिर ए सी कितना है आपका 5.4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5.4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये तो आपका दशमलव से दशमलव कट गया। अब 18 के पहाड़े से काट दो, 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। ए डी की गुणा हम 3 से करेंगे तो 3 ए डी आ जाएगा, इजकल टू 7.2 की गुणा 1 से करेंगे तो 7.2 हो जाएगा। अब ये गुणा में है, 3 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए डी इजकल टू 7.2 बटे में 3। अब इसको क्या करना है, हमें काट देना है, तो चलो काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बच गया 12, 3 चौक 12 और दशमलव का दशमलव, यानी ए डी कितना निकला आपका 2.4 सेंटीमीटर। और ये हो गया इसका आंसर, यानी ये ए डी कितना है 2.4 सेंटीमीटर। तो देखा बच्चों कितने आसानी से निकल गया। अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है, थेल्स पर में आती है, तो सवाल आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमश बिंदु ई और एफ स्थित है। तो हमें क्या करना है, हमें एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर, और इस पर क्या है, ई और एफ आपके स्थित है। ये ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। यानी हमें बताना है क्या ई एफ ये समांतर क्यू आर के है या नहीं है। तो बच्चों देखो, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, थेल्स प्रमेय का विलोम है ना बच्चों, जिसमें हमें अनुपात दिया होता है और हमें समांतर है या नहीं है ये बताना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय का विलोम करेंगे, यानी प्रमेय हम कौन सी करेंगे, 6.2 का इस्तेमाल करेंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हम तीनों पॉइंट करेंगे। तो चलो पहला है, पहले में आपको क्या दे रखा है, पी ई दे रखा है 3.9। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा, ये जो हमारा अनुपात है ना, ये अनुपात में जो है, बटे में जो है, अगर ये हमारे दोनों के अनुपात बराबर आते हैं तो समांतर होगा। अगर अनुपात बराबर नहीं आएगा बच्चों तो समांतर नहीं होगा। इन्होंने पूछा है ना, ई एफ समांतर क्यू आर है, अगर हमारे अनुपात समान होंगे तो समांतर होगा, अगर अनुपात समान नहीं होंगे तो समांतर नहीं होगा। तो देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, पी ई आपको 3.9 दे रखा है, पी ई दे रखा है 3.9, ई क्यू दे रखा है 3, ई क्यू दे रखा है 3, उसके बाद पी एफ दे रखा है 3.6, 3.6, और एफ आर दे रखा है 2.4, एफ आर दे रखा है 2.4। तो चलो इसको हम करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आंसर नंबर दूसरा, दूसरे का पहला। तो हम बटे के फॉर्म में लेंगे, आपको पता है, यानी पी ई, इसके बटे में क्या लेंगे हम, ई क्यू लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पी ई बटे में ई क्यू। पी ई, पी ई कितना है आपका 3.9, तो ये हो जाएगा आपका 3.9 बटे में ई क्यू कितना है आपका 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे, चलो काट दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, पॉइंट का पॉइंट, 3 तिया 9, यानी इसका कितना आया 1.3 आया। ठीक है बच्चों, इस साइड का आया 1.3। अगर इधर का भी सॉल्व करने पर 1.3 आ गया ना तो समांतर है। तो अब हम क्या लेंगे, पी एफ लिखेंगे, पी एफ, इसके बटे में लेंगे एफ आर, आपका हो जाएगा एफ आर, है ना। तो पी एफ कितना दे रखा है 3.6, तो ये हो जाएगा आपका 3.6। इसके बटे में आपका क्या है, एफ आर 2.4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2.4। अब इसको हम काटेंगे, तो चलो काट दो। इसको हम काटते हैं कितने के पहाड़े से, 12 के पहाड़े से काटेंगे, है ना। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना आ गया आपका 3/2 आ गया बच्चों, ये 0 पॉइंट होगा और ये भी 0 पॉइंट होगा, तो ये 3 और 2 हो गए। अब 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, आपका आएगा 1.5 आएगा, है ना। 3 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा 5, 2 पंचे 10,
ठीक है, तो कितना आया 1.5। अब देखो यहाँ पे आया आपका 1.3, यहाँ पे आया 1.5, तो क्या अनुपात बराबर है? 1.3 अनुपात बराबर नहीं है किसके? 1.5 के बराबर नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ? पी ई बटे में ई क्यू, ये नॉट इक्वल टू है आपके पी एफ बटे में एफ आर के, है ना। तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए ई एफ, ई एफ समांतर नहीं है किसके? क्यू आर के, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो ई एफ यानी ई एफ ये समांतर किसके नहीं है? क्यू और आर के समांतर आपके नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे ई एफ समांतर नहीं है किसके? क्यू आर के नहीं है, ठीक है। और कैसे हुआ है ये हुआ आपके थेल्स प्रमेय विलोम से, विलोम से, ठीक है बच्चों। अब तो पहला हो गया, अब हम करेंगे दूसरा। तो दूसरे में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो दूसरे में भी हमें क्या दे रखा है? पीई 4 दे रखा है, ये सारे दे रखे हैं, ठीक है। चलो इसको हम रखते हैं। तो हम क्या रखेंगे? एंगल में आपका है पीई बटे में क्यू ई, ठीक है बच्चों, पीई बटे में क्यू ई आपको दे रखा है ना, ये रहा एंगल आपका पी ई। इसके बटे में क्या दे रखा है आपका? क्यू ई। तो पी ई आपको कितना दे रखा है? देखो पी ई आपको दे रखा है 4, तो पी ई ले लेंगे हम कितना? 4 बटे में, फिर क्यू ई दे रखा है आपको कितना? 4.5, तो हम इसको ले लेंगे 4.5। अब हम इसको काट के देखते हैं, कटेगा हमारा। एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर हम 0 लगा देंगे, 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब इसको काट दो, तो 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 अठे 40, 5 निम 45, यानी कितना आया? 8/9 आया। अब हम दूसरा निकालेंगे। तो दूसरे में हमें क्या लेना है? दूसरे में हमें लेना है पी एफ। तो पी एफ बटे में आपको लेना है पी एफ, देखो बच्चों पी एफ, इसके बटे में लेना है आपको आर एफ। तो ले लेंगे हम आर एफ। तो पी एफ हमें कितना दे रखा है? पी एफ हमें दे रखा है 8, पी एफ हमें 8 दे रखा है, आर एफ हमें 9 दे रखा है, 9। अब बताओ दोनों बराबर हैं? देखो 8/9 और यहाँ पे भी क्या है आपका? 8/9 है। तो दोनों क्या है? दोनों बराबर है। यानी क्या लिखेंगे? पी ई बटे में क्यू ई, ये बराबर है आपके पी एफ बटे में आर एफ, है ना बच्चों। बराबर है, इसलिए ये क्या है? ये समांतर हो जाएंगे। ई एफ समांतर किसके हो जाएगा? क्यू आर के, है ना। ये आपका समांतर हो जाएगा ई एफ और क्यू आर। तो ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम से, ठीक है बच्चों। तो दूसरे के 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे बच्चों अपना तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में पी ई लेंगे बच्चों हम। तो पी ई और इसके बटे में हम लेंगे पी क्यू, क्योंकि बच्चों हमें यहाँ पे ना पी क्यू दे रखा है 1.28, तो इसलिए हम पी क्यू लेंगे। तो पी क्यू, और ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, एक छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा, ये भी किस में आती है? आपकी थेल्स प्रमेय में आती है। तो आपका पी क्यू कितना दे रखा है? पी क्यू दे रखा है आपका 1.28, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.28। और पी ई देखो कितना दे रखा है? 0.18, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.18। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो दशमलव से तो दशमलव आपका कट जाएगा, है ना। अब इसको हम काट देंगे कितने के पहाड़े से? इसे हम काटेंगे 2 के पहाड़े से, तो 2 निम 18 हो जाएगा, 2 छिक 12, 2 चौक 8, यानी कितना आ गया? 9/64, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम क्या लेंगे? पी एफ लेंगे, ये वाला पी एफ। और उसके बाद हम लेंगे पी आर, पी एफ बटे में पी आर, ये छोटी भुजा फिर ये बड़ी भुजा, है ना, शुरू में बताया था मैंने आपको। तो ये हो जाएगा आपका पी एफ, इसके बटे में आ जाएगा आपका पी आर। पी एफ आपको दे रखा है 3.36, और आपको पी आर दे रखा है 2.56, है ना। देखो ये आपको दे रखा है 2.56 और 0.36। तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो एक दशमलव से तो दशमलव आपका कट जाएगा, है ना। अब 4 के पहाड़े से काट दो, 4 निम 36, इससे काटेंगे तो 4 छिक 24, एक बच गया 16, 4 चौक 16, यानी कितना आया? 9/64, है ना। तो दोनों तो बराबर है, बराबर है तो समांतर होगा नहीं होगा? शाबाश बच्चों, समांतर होगा। तो हम इसे लिखेंगे पी ई बटे में पी क्यू बराबर है पी एफ बटे में पी आर के। तो क्या हो जाएगा? इसलिए
ई एफ समांतर हो जाएगा आपके क्यू आर के। और कैसे होगा? थैल्स पर में विलोम से, है ना बच्चों, विलोम से। तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका आकृति 6.18 यानी इस वाली आकृति में यदि एल एम समांतर है सी बी के। देखो बच्चों ये जो एल एम है ये समांतर किसके है? सी बी के समांतर है। उसके बाद एल एन समांतर है सी डी के। एल एन समांतर है सी डी के। एल एम समांतर है सी बी इसमें, और इस वाले में क्या है? एल एन समांतर है सी डी के है। तो हमें सिद्ध करना है ए एम बटे में ए बी। हमें क्या सिद्ध करना है? ए एम बटे में ए बी। तो बच्चों ध्यान दो, यहीं पर आप ध्यान दो, ए एम बटे ए बी। तो ए एम और ए बी यानी एक छोटी भुजा है और फिर क्या है? बड़ी भुजा है। तो यही वाला हम थेल्स पर में लगाएंगे, ठीक है। अनुपात जो लेंगे यही वाला लेंगे, एक छोटी लेंगे और फिर कौन सी लेंगे? बड़ी। तो हमें प्रूव करना है ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे में ए डी। ए एन बटे में ए डी, यहाँ पे भी देखो छोटी है, फिर उसके बाद क्या है? बड़ी है। तो यही हम लेंगे, छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी भुजा लेंगे, ठीक है। चलो तो इसको हम करते हैं, यह है आपका आंसर नंबर थर्ड। तो थर्ड में हम पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। देखो ये बीच में है ना, ये ऊपर वाले को। तो यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है और एक बन रहा है ए डी सी। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ए बी सी को। तो इसको हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, और हमें दिया हुआ है एल एम समांतर किसके है? सी बी के। और ये हमें दिया है, ठीक है बच्चों, ये हमें दिया है। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ए एम बटे ए बी बराबर किसके है? ए एन बटे में ए डी, ठीक है बच्चों। तो ये हमें प्रूव करना है, ये इन्होंने दे रखा है प्रूव करने के लिए। और एल एम बराबर एल एम समांतर किसके है? सी बी के, ठीक है। ए बी सी को पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये समांतर है, समांतर है इसलिए, समांतर है बच्चों इसलिए अब लेंगे ए एम बटे में ए बी, ठीक है, ए एम के बटे में ए बी। तो इसको लिखेंगे ए एम बटे में ए बी। अब इसका अनुपात किसके बराबर होगा? इसका अनुपात बराबर होगा आपके ए एल बटे में ए सी। देखो एक छोटी भुजा, हम इस वाले को ए बी सी सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? ए बी सी। तो ए एल के बटे में क्या होगा बच्चों? आपका ए सी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एल और इसके बटे में क्या हो जाएगा? आपका ए सी। और कैसे होगा ये? बाई बी पी टी, है ना, थेल्स पर में से। और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के हम छोड़ देंगे। अब हम करेंगे त्रिभुज ए डी सी, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। तो त्रिभुज ए डी सी में भी हमें समांतर दे रखा है। क्या समांतर है आपका? एल एन समांतर है सी डी, और ये हमें दिया है, हमें दिया हुआ है कि आपका एल एन ये समांतर किसके हैं? सी और डी के हैं। ये तो हमें दिया हुआ है, तो यही हमने क्या किया? लिखा है। अब ये समांतर है इसलिए अब हम बटे में ले लेंगे, है ना बच्चों। तो हम लेंगे ए एल, इसके बटे में क्या लेंगे? ए सी। तो यहाँ पे आएगा ए एल बटे में ए सी, इसके बराबर हो जाएगा आपका ए एन और ए डी, है ना, छोटी भुजा बड़ी भुजा, छोटी भुजा फिर बड़ी भुजा। तो ये आपका हो जाएगा ए एन बटे में ए डी। और कैसे होगा ये? बाई बी पी टी। बच्चों ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब अपनी समीकरण फर्स्ट देखो और सेकंड देखो, ठीक है बच्चों। ए एम ए बी, और यहाँ पे देखो ए एल ए सी और ए एल ए सी, यानी ए एम ए बी ये बराबर किसके है? ए एल ए सी के बराबर है ना। और यहाँ पे ए एल ए सी ये बराबर किसके है? ए एन बटे में ए डी के बराबर है। तो ये इसके बराबर है, ये इसके, और यहाँ पे भी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। यानी इन दोनों को हम हटा देंगे, ठीक है, ये और ये हट जाएगा, बचेगा ये और ये, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। फिर से समझो बच्चों, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और यहाँ पे भी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना। तो ये बराबर वाले ये दोनों कॉमन जो हैं एक जैसे दिख रहे हैं, ये हट जाएंगे, ये दोनों आ जाएगा, आपका आ जाएगा ए एम बटे में ए
बी, और इधर आ जाएगा आपका ए एन बटे में ए और डी। और यही हमें क्या दिया है, प्रूव करने के लिए दिया है। देखो यही हमें प्रूव करने के लिए दिया है, ए एम बटे में ए बी बराबर है ए एन बटे में ए डी। कैसे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। और ये हो गया बच्चों आपका प्रूव। ठीक है बच्चों, तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका आकृति 6.19 में, इस वाली आकृति में डी ई समांतर है ए सी के। देखो ध्यान से बच्चों, आपका डी ई समांतर किसके है, ए सी के। ठीक है, डी ई ए सी के, यानी यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है इस वाले के लिए कौन सा बन रहा है, ए बी सी। ठीक है ना, डी ई समांतर है ए सी, यहाँ तक है। तो जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, एक तो ये त्रिभुज हो गया। फिर आपका डी एफ समांतर है ए ई, ए ई के, यानी एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है ए बी ई। ठीक है, तो 2 त्रिभुज है, हम दोनों त्रिभुज सॉल्व करेंगे। और हमें इसमें सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई। बी एफ, देखो बी एफ बटे में क्या है आपका एफ ई, यानी एक भुजा है फिर उसके बाद अगली भुजा है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। और बी ई बटे में ई सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो इसको देखो, इसको हम कैसे करेंगे। तो ये है आपका आंसर नंबर चौथा। तो त्रिभुज पहले हम सॉल्व करेंगे ए बी सी में। ठीक है बच्चों, ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डी ई समांतर है ए सी के, और ये हमें दिया है। मैं अभी दिखा रहा हूँ बच्चों आपको। हम सॉल्व करेंगे पहले ए बी सी, और इसमें हमें क्या दे रखा था, डी ई समांतर किसके है, ए सी के समांतर है। तो वही लिखा हमने, डी ई समांतर किसके, आपके ए और सी के है। और हमें प्रूफ क्या करना है, लिखेंगे टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है बी एफ बटे में एफ ई बराबर है आपके बी ई बटे में ई और सी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये रहा आपका, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलो इसको हम करते हैं। हम किसको सॉल्व करेंगे, ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में हम क्या लेंगे, ये वाले लेंगे, पहले ऐसे लेंगे बी डी। ठीक है, बी डी और इसके बटे में डी ए, फिर से समझो, बी डी इसके बटे में डी और ए। तो देखो इसको हम करते हैं, ये आपका समांतर है इसलिए बी डी बटे में क्या ले लेंगे हम, डी ए। अब उसके बाद ये वाली लाइन लेंगे हम, है ना, ये हो गया ना, बी डी बटे में डी ए। अब हम लेंगे बी ई और इसके बटे में ई और सी, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, तो हमें इसका लेना है और इसका लेना है। ठीक है, बी ई और ई सी। तो यहाँ पे हम लेंगे बी ई और ई और सी। कौन सी पर में लगी, इसमें बीपीटी है ना, बीपीटी, इसको जरूर लिखना बच्चों। और ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने एक त्रिभुज सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरा करेंगे, कौन सा, ए बी ई वाला, है ना। और इसमें समांतर क्या है आपका, डी एफ समांतर है ए ई के। तो चलो हम इसको लिखते हैं। हम दूसरा त्रिभुज करेंगे, त्रिभुज ए बी ई में, और इसमें हमें समांतर दे रखा है डी एफ समांतर है आपके ए ई के, और ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो आगे देखो, आगे हम क्या लेंगे, बटे में ले लेंगे। तो चलो ये वाली लाइन तो कॉमन है, दोनों में है, तो इसी को लेंगे पहले, बी डी बटे में डी ए। पहले तो हम ये लिख लेते हैं, अपना आएगा बी डी बटे में डी ए, है ना। ये 3 बिंदु लगाएंगे, इसका मतलब इसलिए होता है। तो ये हो गया आपका बी डी बटे में डी ए। अब इस वाले में लेंगे, तो इसमें समांतर कौन कौन सा है आपका, इसमें समांतर है आपका डी एफ, एफ और ए यहाँ तक। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे बी एफ और एफ ई। तो हम लेंगे बी एफ, फिर बटे में लेंगे एफ और ई, यहाँ पे भी लिखेंगे बाई वीपीटी, है ना, थेल्स प्रमेय के द्वारा। अब ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आगे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब फर्स्ट और सेकंड को देखो आप, अपने समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, और यहाँ पर भी एक दूसरे के बराबर है ना। तो देखो बी डी डी ए, इन दोनों को हटा देंगे, बचा ये और ये दोनों ना एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, तो इसको हम इसकी जगह रख सकते हैं, इसको हम इसकी जगह रख सकते हैं। तो ये दोनों आपके हट जाएंगे, बचेगा क्या आपका ये बचेगा और ये बचेगा, है ना। तो इसी को हम लिख लेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं, अपना है बी
एफ है ना, ये वाला बी एफ बटे में एफ ई और ये बराबर हो जाएगा आपका बी ई बटे में ई और सी के। और यही हमें क्या दिया, इन्होंने प्रूव करने के लिए दिया है। और ये हो गया हमारा प्रूव्ड है ना बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से कर लेना, देख लेना, ठीक है ना। आप आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका आकृति 6.20 में, यानी इस वाली आकृति में डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो देखो बच्चों आपका डी ई ये समांतर किसके है, ओ और क्यू के। फिर उसके बाद डी एफ समांतर है ओ आर, डी एफ समांतर है आपके ओ आर के, ठीक है। और दर्शाना है हमें ई एफ समांतर है क्यू आर। हमें क्या दर्शाना है, ई एफ समांतर किसके है, आपके क्यू और आर के। तो बच्चों ये हमें त्रिभुज दिया हुआ है, तो इस पी क्यू आर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, ये बच्चों आपका आंसर नंबर 5वां है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है बच्चों। किसमें हम करेंगे, पी ओ क्यू में। अब यहाँ पे देखो बच्चों दो त्रिभुज है ना, ये तो एक तो बड़ा है पी क्यू आर है ना, इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज है आपका पी ओ क्यू और दूसरा आपका क्या है, पी ओ आर। तो हम इन दोनों को आधा आधा करके सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इस वाले में हमारा समांतर है ई डी और क्यू और ओ, और इस वाले में हमारा समांतर है डी एफ और ओ और आर। तो पहले इसको करते हैं फिर हम इसको करेंगे, यानी त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब इसमें हमें समांतर क्या दे रखा है, डी ए समांतर दे रखा है ओ और क्यू के। तो इसको हम लिख लेते हैं अपना डी ए समांतर है आपके ओ और क्यू के। और ये हमें ना दिया है, क्वेश्चन में दिया है बच्चों, ठीक है, दिया है। अब ये समांतर है तो इसलिए अब हम बटे में ले लेंगे है ना, इसलिए हम पी ई इसके बटे में ले लेंगे ई क्यू, फिर हम ले लेंगे अपना पी डी इसके बटे में ले लेंगे डी ओ है ना, पी ई ई क्यू पी डी डी ओ। तो चलो इसको हम लिखते हैं पी ई ई क्यू हो जाएगा और आपका हो जाएगा पी डी और डी और ओ हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा आपका, बाई बी पी टी है ना, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो एक त्रिभुज तो हो गया हमारा इस साइड वाला है ना, इसको हमने कर लिया। अब हम इसको करेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। तो इसको हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। इसमें भी हमें समांतर दे रखा है, इसमें हमें क्या समांतर दे रखा है, इसे हमें दे रखा है डी एफ समांतर किसके है, ओ आर के। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, जो हमें समांतर दिया हुआ है डी एफ समांतर है ओ आर के, और ये हमें दिया है, ठीक है। समांतर है इसलिए अब इसको भी हम अनुपात में लिख लेंगे। अनुपात में हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पी डी बटे में डी ओ, फिर पी एफ इसके बटे में एफ और आर है ना। चलो इसको लिख लेते हैं पी डी इसके बटे में डी ओ, फिर बराबर आपके पी एफ और इसके बटे में एफ और आर, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे बाई बी पी टी। और ये हो जाएगी बच्चों आपकी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब अपने फर्स्ट और सेकंड को देखो है ना, फर्स्ट और सेकंड को। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। अब इसमें देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यहाँ पर भी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब सेम कौन सा है, ये दोनों। तो इन दोनों को आप हटा दो, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, हम लिखेंगे पी ई बटे में ई क्यू बराबर है आपके पी एफ बटे में एफ और आर के बराबर है, ठीक है बच्चों। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें तो दर्शाना है एक समांतर, यानी ई एफ समांतर किसके है, क्यू आर के। तो इसमें क्या लगेगा बच्चों, इसमें प्रमेय आपकी 6.2 लगेगी है ना, थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसमें हम अनुपात सिद्ध करते हैं कि अनुपात बराबर है तो उसके क्या होगी, जो भुजाएं हैं वो क्या होगी, उसकी समांतर होगी। तो हम लिखेंगे इसलिए अनुपात तो बराबर हो गए है ना त्रिभुज के, ये अनुपात बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर में है ना बच्चों, इसमें देखो, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर में जो ई एफ है ये समांतर किसके हो जाएगा, क्यू आर के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ई एफ समांतर है क्यू और आर के। और कैसे समांतर है, तो इसको हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम है ना, मैंने शुरू में बताया था थेल्स प्रमेय का विलोम,
और ये हमारा हो गया प्रूव, है ना बच्चों। तो बच्चों हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट पार्ट में हम 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करेंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।